ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की वर्तमान स्थिति और 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारियों पर विशेष जानकारी आकाशवाणी के श्रोताओं को जानकारी दे रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय। 22 जनवरी को सोमवार है, वर्ष 2024। प्राण प्रतिष्ठा दोपहरी में 12 बजे के आसपास, 12 बजे से कुछ 10-5 मिनट आगे होगी। काशी के विद्वत जन इस पूजा पाठ को संपन्न कराएंगे। गणेश्वर शास्त्री द्राविड़, लक्ष्मीकांत दीक्षित, ये 2 काशी के बड़े श्रेष्ठ लोग हैं। इन्होंने ही मुहूर्त भी निकाल कर दिया है। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के गर्भगृह में होगी, ग्राउंड फ्लोर पर होगी। गर्भगृह बनकर 100% तैयार हो गया है, उसमें कोई बाधा नहीं है। शेष काम गर्भगृह के प्राण प्रतिष्ठा में बाधक नहीं है, फ्लोर बाधक नहीं है। इच्छा जरूर है फ्लोर बन जाए, लेकिन फ्लोर प्राण प्रतिष्ठा में बाधक नहीं है। सीढ़ियों पर मार्बल का फ्लोरिंग ये काफी मात्रा में हो गया है, अर्थात हमारी तैयारियां हैं। रामलला का नया विग्रह बनाया जा रहा है, पत्थर का है, खड़ी मूर्ति है, 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। लगभग तलवों से लेकर ललाट 51 इंच ऊंचा है। ये मूर्ति लगभग तैयार हो चुकी है। 2-4-5% फिनिशिंग टच होगा। ये 5-7-10 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। तो प्राण प्रतिष्ठा जहाँ होनी है वो स्थान तैयार है, जिस प्रतिमा की होनी है वो प्रतिमा तैयार है। उसके पहले 8-10 दिन पूजा पाठ चलता है। वो यज्ञशाला बन रही है, अभी दिसंबर के अंत तक यज्ञशाला बन जाएगी, फिर उसमें यज्ञ कुंड बन जाएंगे। ये काम तैयार हो जाएगा। विद्वान लोग 11-12 जनवरी को आ जाएंगे। 15 जनवरी से पूजन प्रारंभ हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूल रूप से आवश्यक सभी शर्तें पूरी हो गई। चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पूरे देश के लोगों को जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए देश भर के गांवों और मोहल्लों में इस अवसर पर दीपोत्सव के आयोजन की योजना बनाई गई है। मंदिरों को आयोजनों के केंद्र में रखा गया है। हमारी इच्छा है जैसा आनंद का वातावरण अयोध्या में है, ऐसा राममय आनंद का वातावरण संपूर्ण भारत के गांव मोहल्लों में हो। हमने मंदिर को केंद्र बनाने का विचार सबके सामने रखा है। देश के कम से कम 5 लाख मंदिरों में उसी प्रकार का आनंद उत्सव मनाया जाए। टेलीविजन लगाओ, LED स्क्रीन लगाओ, दूरदर्शन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा, दिखाओ अपनी जनता को। मंदिर छोटा हो या बड़ा, किसी भी मंदिर की उपेक्षा मत करो। सब मंदिर में देवता विराजित है। कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, उन्हीं की आराधना, उन्हीं का भजन कीर्तन करो, उन्हीं की आरती करो और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने आसपास के समाज को प्रसाद बांटो। शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के बाहर दरवाजे पर 5 दीपक प्रज्वलित करो। देश के 5 करोड़ घर अगर दीपक जलाएंगे तो एक घर में अगर 5 आदमी रहते हैं तो 25 करोड़ लोगों की भागीदारी हो जाएगी। देश की आबादी अगर 135 करोड़ मान लिया जाए तो 25 करोड़ का मतलब होता है 20% पॉपुलेशन की भागीदारी हो जाएगी। संसार के सामने एक एकात्मता का, एकता का, भारत की सांस्कृतिक एकता का एक अभूतपूर्व संदेश दुनिया को जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या आने वाले लोगों को लेकर न्यास की योजना को साझा करते हुए बताया। सारा देश यहाँ आना चाहिए। हमने भारत को 45 इकाइयों में विभाजित किया है। हर एक इकाई के मुखियाओं को हमने संदेश भेजा है, उनके लिए दिनांक तय किए हैं। 26 जनवरी के बाद अयोध्या आओ। हर एक इकाई से 2 से 2.5 हजार लोग अयोध्या में कार्यकर्ता जनता अलग हो सकती है और अयोध्या में अधिक से अधिक 2 रातों, एक रात आना, अगली रात के पहले जाना। अगर ये संभव है तो जल्दी वापस जाओ। अधिक से अधिक 2 रात रुको। इस प्रकार 26 जनवरी से प्रारंभ करके 26 फरवरी तक हम संपूर्ण भारत को यहाँ पर एकत्र कर लेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। मैं बहुत अधिक वृद्ध लोगों को निवेदन करूंगा, अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सर्दियों में अयोध्या न आए। निवास की असुविधा हो सकती है, बहुत वृद्ध हैं, चलने फिरने में असुविधा है, तो मैं यही निवेदन करूंगा फरवरी में आवे, 10-15 फरवरी के बाद आए। मौसम में अंतर आने लगेगा, ऐसी मेरी हाथ जोड़कर विनती है। जिनके साथ कोई सुरक्षा का प्रोटोकॉल रहता है, जिनके साथ किसी सहयोगी का आना अनिवार्य है, ऐसे सब बंधुओं को और फरवरी मास में ही अयोध्या आना चाहिए। ये मेरा बारंबार हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा। श्री राय ने बताया कि हिंदू परंपरा के 125 परंपराओं से जुड़े धर्म गुरुओं को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने न्यास की ओर से उनके ठहरने के इंतजाम की चर्चा भी की।
हिंदुस्तान में कम से कम गुरु परंपराएं, पूजा की परंपराएं, दार्शनिक परंपराएं, 125 परंपराओं के संत महात्मा यहाँ आएंगे। वनवासी संत समाज के धर्मगुरु आएंगे। समुद्र के किनारे रहने वाला समाज, रविदासी, वाल्मीकि, सबके धर्मगुरु यहाँ पर होंगे। कार्यक्रम होने के बाद मैं उन 125 परंपराओं के नाम समाज को, पत्रकार जगत को दूंगा। लगभग 2000 गृहस्थ भी आएंगे। ये समाज के किन किन क्षेत्रों से है आज बताना उचित नहीं है। जब ये आ जाएंगे तो बताया जाएगा, तो आप सारे देश बहुत अच्छा लगेगा। आलोचना तो फिर भी होगी। 4 लोगों को बुलाया गया, 5वें को नहीं बुलाया गया तो वो छेद खोजता रहेगा, आलोचना ही करेगा। लेकिन हमारी दृष्टि सबको एक साथ देखने की है। हम यहाँ की परिस्थितियाँ क्या है, यहाँ लोग आएंगे तो रात को रुकेंगे कहाँ। हम तो टीन के कमरे बनवा रहे हैं, उसी को टेंट सिटी कह रहे हैं। जो अयोध्या को जानते हैं वो जानते हैं कि अयोध्या में कपड़े का तंबू नहीं लग सकता, लगेगा तो बंदर फाड़ देगा 2 दिन में। अब टीन के एयर टाइट कमरों में कौन रहना चाहेगा जो हर समय एसी में रहते हैं। हम बहुत सोच विचार कर काम कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक समरसता की दृष्टि कैसी है कार्यक्रम बीतने के बाद बताया गया। बातचीत के दौरान चंपत राय ने भगवान श्री राम को सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कई उदाहरण भी दिए। भगवान राम स्वयं में सामाजिक समरसता के पर्यायवाची शब्द। राम ने श्रृंगपेरपुर में गंगा पार करने के पहले केवट को गले लगाया। वनवास में शबरी के हाथ से फल खाए। जटायु की गर्दन गोद में रखकर तिलांजलि दी है। हनुमान को अपने गले से लगाया। राक्षस कुल में जन्म लेने वाले विभीषण को सम्मान प्रदान किया। राम संपूर्ण समाज में एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा आचरण है जिसको सामाजिक समरसता से जोड़ना, उसमें कोई छेद निकालने का प्रयास करना, ये अच्छा नहीं है। राम स्वयं में समरस समाज के प्रतीक हैं। भगवान श्री राम और सामाजिक समरसता की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री चंपत राय ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्री राम के जीवन से जुड़े हर पात्र का मंदिर बनाया जाएगा। यहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि का मंदिर बनेगा। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त मुनि का भी मंदिर बनेगा। इन सबकी जातियाँ तो देखिए आज के युग में, कलयुग में इनकी जातियाँ क्या हैं। वहाँ निषाद राज और शबरी का मंदिर बनेगा। ऋषि पत्नी अहिल्या का मंदिर बनेगा। शंकर के उपासक देश में हैं, शक्ति के उपासक देश में हैं, सूर्य के उपासना करने वाले प्रकृति पूजक देश में है। अरुणाचल प्रदेश, सारा असम प्रकृति पूजक है, तो सूर्य का मंदिर बनेगा। भगवती का मंदिर बनेगा। शंकर जी का मंदिर बनेगा। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत गणपति की पूजा करता है, गणेश जी का मंदिर बनेगा। हनुमान जी जंगल में रहने वाले वानर, वन के नर मंदिर बनेगा। ये सामाजिक समरसता का जीता जागता उदाहरण है। अभी आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की वर्तमान स्थिति और 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारियों पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय द्वारा दी गई विशेष जानकारी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।